दशहरा में जलसा जो हुआ है, परवेज खट्टर को आपने डायरेक्ट जो है धमकियां दी है कि तुम्हें आओ तो सही केपी के, आप वज़ीर आला हैं, आपको ये दे देते हैं, आप धमकियां दे रहे हैं। एक बंदा झूठी गवाहियां करेगा और फिर घूमेगा, तो मजाक बना हुआ है इस मुल्क में कि मैं झूठी गवाहियां करूं, उसके बाद मैं घूमता फिरूं। ठीक है, पार्टी छोड़ी है, लोटा बना है, एहसान फरामोशी की है, डर गया है, पशुओं की दाग काट दी है इसने, उस हद तक चलो ठीक है। लेकिन अगर झूठी गवाहियां करेगा तो ये ऐसे पराठे खाता हुआ और सिगरेट पीता हुआ नहीं मिलेगा। इस तरीके से मैंने कल जलसे में भी एक बात की, मैं उस बात को रिपीट करता हूँ और पूरी कौम को बताना चाहता हूँ कि इस वक्त ये हुकूमत जो है ये न आइन को मान रही है और न ही अदलिया को मान रही है। और फिर हमारे पास जो ऑप्शन बचता है वही ऑप्शन है कि जो हमें आइन में एक हक दिया गया है कि फिर हम अपना एहतजाज करके पुरअमन अपना हक भी इंसाफ और खुद लें। इमरान खान को जली केसेस में इन्होंने अंदर रखा हुआ है, केसेस में कुछ नहीं निकला, अब ये हिसाब कौन देगा? फिर इतने महीने इमरान खान ने उन केसों में गुजार दिए कि जिनकी कोई बुनियाद ही नहीं थी। तो इस मुल्क में सजा और जजा नहीं हो रही, इंशाल्लाह वक्त आएगा सजा और जजा भी होगी इंशाल्लाह। और बाकी हम अदलिया का एहतराम करते हैं, आइन के अंदर रह के हमने हमेशा कानून की पासदारी रखी है। इमरान खान ने हमेशा यही सिखाया, यही तरबियत दी। लेकिन ये जो रवैया है इनका, जो इन्होंने इख्तियार कर दिया, मेरी अदलिया से गुजारिश है कि पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है कि अगर ये आपके ऑर्डर के कंटेंट में जाते हैं ये इंतजामिया, तो इस अवाम को, इस कौम को इंसाफ कहाँ से मिलेगा? तो इस पर एक्शन होना चाहिए इंशाल्लाह। हमारा जलसा हो रहा है, हमें अदालत ने इजाज़त दी है, हमारी लीगल टीम जो है गई हुई है अदालत में, इंशाल्लाह हम कानून की पासदारी करते हैं। लेकिन साथ साथ अदलिया से गुजारिश करते हैं कि कानून को इम्प्लीमेंट करना ये आपकी जिम्मेदारी है। तो इस तरीके से अगर इन्होंने आपकी वायलेशन की तो फिर इस मुल्क में एक ही हमारे पास एक ही उम्मीद है, वो भी कौम की टूट जाएगी। अगर डॉक्टर साहब ये बताइएगा, आप अदलिया पे एतमाद का इजहार कर रहे हैं, गुज़श्ता रोज़ खान साहब ने कहा कि चीफ मसला पाकिस्तान पे हमें अब एतमाद नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि वो केपी जो वज़ीर आला है उनको हिदायत करेंगे कि वज़ीर जो मरीम नवाज है, नवाज शरीफ है, ख्वाजा आसिफ है, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। आपकी कल मुलाकात हुई, क्या आप करेंगे मुकदमा दर्ज? देखिए, मुझे इमरान खान को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है। और मैं आपको बता दूं इस बात का कि जो इन्होंने हमारे पर पर्चे काटे थे इलीगल गद्दारी के, हर एक पे सर्टिफिकेट लगा लेते हैं गद्दारी के, तो वही पर्चा इस वक्त ऑलरेडी थाना कैंट में लीगल तरीके से नवाज शरीफ के खिलाफ हुआ पड़ा है। वही पर्चा गद्दारी के खिलाफ हुआ पड़ा है, इनके और लोगों के खिलाफ भी हुआ पड़ा है। मरियम नवाज से बच गई है, तहरीर उसकी भी थी, उसका हमने लिहाज किया जो ये खातून है हमारे कल्चर में नहीं। लेकिन अगर ये खातून को लिहाज नहीं है अपना तो उस पर भी होगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मुझे आप ये बताएं कि इस वक्त जो अदलिया ने खत लिखा और बार बार कहा, देखिए हम बात इदारे की करेंगे, हमेशा शख्सियत की नहीं करेंगे। शख्सियात है सिर्फ अल्लाह की ज़ात पूरी है, अल्लाह की ज़ात। शख्सियात इंसान उसके बनाए हुए हैं, उनमें कमी बेशी भी होती है, सब कुछ होता है। तो उनमें शख्सियात अगर कुछ ऐसा करती हैं और उनमें हमारे तफसूलात हैं और हम अपने बात करते हैं तो उसका कोई भी ताल्लुक इदारे से नहीं। अब मैं ये आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूँ कि आपको अदलिया ने कहा, पूरी कौम जानती है कि हमारे पे दबाव है। मैंने कहा, पूछा बताओ दबाव किसका है, कौन साथ खड़ी होगी आपके? हम आपके साथ खड़े होंगे, हमें बताएं आप। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा जो हो रहा है इंशाल्लाह। मैंडेट तो पास है ही नहीं, मैंडेट चोरी करके आए हुए हैं, फॉर्म 45 इनके पास नहीं है, फॉर्म 45 के लिए बुलाते हैं, ये छूट जाते हैं। अदलिया कोई मान नहीं रहे और इनको पता है कि अगर अदलिया में फेयर एंड फ्री ट्रायल हुआ तो क्या होगा। परवेज खट्टर दशहरा में जलसा जो हुआ है, परवेज खट्टर को आपने डायरेक्ट जो है धमकियां दी है कि तुम्हें आओ तो सही केपी के, आप वज़ीर आला हैं, आपको ये दे देते हैं, आप धमकियां दे रहे हैं। एक बंदा झूठी गवाहियां करेगा और फिर घूमेगा, तो मजाक बना हुआ है इस मुल्क में कि मैं झूठी गवाहियां करूं, उसके बाद मैं घूमता फिरूं। ठीक है, पार्टी छोड़ी है, लोटा बना है, एहसान फरामोशी की है, डर गया है, पशुओं की दाग काट दी है इसने, उस हद तक चलो ठीक है। लेकिन अगर झूठी गवाहियां करेगा तो ये ऐसे पराठे खाता हुआ और सिगरेट पीता हुआ नहीं मिलेगा। देखिए, जलसे के हवाले से हमारी टीम गई हुई है, जो कि मैं अदालत में पेशी थी, अब यहाँ पेशी बता रहा हूँ। तो अगर वो आ गया है, पार्टी का फैसला है, अदलिया को देखना चाहिए कि हमारे पे इल्जाम लगाए जाते हैं, कभी गद्दारी के काम, सारे पर्चे काटे जाते हैं, तो ये देख लें कि ये वो पार्टी है जो कानून की पासदारी करती है, ये वो पार्टी है जो आइन का एहतराम करती है।
और यही वो लोग हैं जो आइन को बार बार तोड़ रहे हैं। किसी का अगर ये ख्याल है कि पाकिस्तान को आइन के तोड़ने की सजा नहीं मिलेगी, एक बार वो आइन का आर्टिकल 6 में सजाए मौत दिखी है, इनको फांसी चढ़ाना पड़ेगा ताकि कोई जुर्म ना करे। ये बार बार आइन तोड़ा जा रहा है तो सजा जो नहीं हो रही उससे ये लोग ढीठ बन रहे हैं और इन ढीठों को सजा देनी पड़ेगी ताकि हमारे मुल्क का आइन कोई ना तोड़ सके। सर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आपको ये बताइएगा कि आपको खान साहब ने मुज़ाकरात का टास्क दिया था, लेकिन कल उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात का वक्त गुजर चुका है, तो रास्ता किस तरह निकला? देखिए, 2 तरह के मुज़ाकरात होते हैं, 3 तरह के मुज़ाकरात होते हैं। एक मुज़ाकरात से इलेक्शन से पहले के उसका खान साहब ने खुद भी कहा और जेल से ही पैगाम दिया, जब वो बार भी उन्होंने बोला मैं मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान के लिए तैयार हूँ। थोड़ा सा पाँव आगे कर लें। अब पहले हमारा मैंडेट वापस होगा। नंबर 1, जेली पर्चे काटे गए हैं, लोगों को जेलों में डाला गया है, हमारे लीडरशिप को, हमारे वर्कर को जुल्म हुआ, बर्बरियत हुई, उस पे बात हो, फिर आगे मुज़ाकरात हो। कैंसिल हो गई है, क्या इसके बावजूद भी पीटीआई एपीसी में शिरकत करेगी? इमरान खान का फैसला है। इमरान खान हमारा लीडर है, उसने बोला है कि हम हिस्सा लेंगे, तो इंशाल्लाह हिस्सा लेंगे और उसमें हिस्सा लेके पूरा मौके हम बयान करेंगे। अली अमीन साहब कोर्ट मॉडल पाकिस्तान ऑपरेशन की हमायत का अदा किया गया है, उस हवाले से क्या कहें? अज़्म इस्तेहकाम और ऑपरेशन, ये बात क्लैरिटी हो चुकी है पहले एक दफा। ये जो वहाँ पे एपेक्स कमेटी में बात हुई थी वो सिर्फ अज़्म इस्तेहकाम की हुई थी, ऑपरेशन का नाम नहीं था। और अगर कहीं पे कोई जरूरत आती है इस तरह की तो उस पर अवाम को एतमाद में लिया जाएगा, पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाएगा, हुकूमत को एतमाद में लिया जाएगा और उसके बाद ही ऐसा हो सकता है। सर नहीं लगा हुआ कि बस जहाँ पे दिल करे जो करना है कर लो। पाकिस्तान का एक आइन है, उसका एक तरीकाकार है, उसका एक सिस्टम है, एक प्रोसीजर है, वो तो फॉलो करना पड़ेगा। बात है इमरान खान से मुलाकात करने के लिए नहीं करवाई गई, तो अब कहाँ पहुँचे हो? देखिए, पार्टी इजाफात के बारे में खुद ही उन्होंने बता दिया है, उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू अपना दे दिया है। देखिए, उसको आप ऐसे बार बार डिस्कस करके वैसे ही, यार देखो पाकिस्तान के बड़े और चैलेंजेस हैं। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर, एक मैंडेट चोरी हुआ पड़ा है, जमहूरियत पे डाका मारा गया है, इस वक्त मुल्क में लाकानूनियत है, महंगाई है, बिजली नहीं है, रोजगार नहीं है, ये चैलेंजेस हैं। अब कोई पार्टी के अंदर किसी बंदे के किसी के साथ कोई इख्तलाफ अगर अंदरूनी आ जाता है, उसको इशू बना के आप लगे रहते हैं। मेन चीज़ों पर आए, मेन चीज़ें अपने आइन के तहफ़्फ़ुज़ पे आए, कानून की बालादस्ती पे आए, लोगों के जो मसाइल हैं, पाकिस्तानियों के जो मसाइल हैं उन पे आए, वो हमारे चैलेंजेस हैं और वो हमारे इस वक्त उस पर हमें बात करनी चाहिए। देखें, बात यह है कि जब भी किसी के ऊपर कोई सवाल निशान आ जाता है तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी इस पर आ जाता है। हमारे मुल्क में एक कानून पास हुआ है उसके बारे में। इस वक्त पहले भी रिक्वेस्ट की है, फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि चूँकि सवाल निशान बन चुका है तो कादी फैज़ा साहब अपने आप को इन केसेस से अलहदा कर लें। अभी आप देखें, मैं एक छोटी सी, मैं तो वकील नहीं हूँ, ये वकील हजरात जो है बेहतर कानून जानते हैं। हमें कहा गया कि आपकी पार्टी का निशान ले लिया गया, इलेक्शन कमीशन ने, हमने लिखा, पीटीआई उन्होंने माना नहीं। अब वो कह रहे हैं कि जी हमने तो निशान लिया था, पार्टी खत्म नहीं की थी। तशरीह गलत की है इलेक्शन कमीशन ने, और इलेक्शन कमीशन को पकड़ो, पहले वो आइन तोड़े, फिर वो आपके ऑर्डर का गलत तशरीह करे, वो सजा मुझे मिल रही है, नुकसान मुझे हो रहा है, तो ये आपके मसाइल हैं, आपने हल करने हैं। तो बेहतर है कि जहाँ पे आप पे तवज़ुआत आते हैं, जहाँ पे आपके ऊपर सवाल निशान बनता है, ऐसी चीज़ से इस्लाम में भी है कि जहाँ पे शक आ जाए वहाँ से साइड कर लो, उस काम में साइड